पहले आप ईमानदारी से हॉनेस्टली काम करते हो, फिर जब आपको लगता है कि बस इस कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो आप दूसरी कंपनी में ट्राई करना चाहते हो, जाना चाहते हो, तब आपकी कंपनी कहती है अगर आप जॉब छोड़ोगे तो आपको रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर हम नहीं देंगे। आप नोटिस देकर रिजाइन करते हो और नोटिस पीरियड भी पूरा सर्व करते हो, तभी भी आपकी कंपनी ये लेटर देने से इनकार करती है। अब ऐसे में किसी नई कंपनी में अगर आपको जाना होगा, वहां तो इन लेटर्स की बहुत जरूरत है, तो आप क्या करोगे? इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, और अगर रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स देकर आप जो है नौकरी पा सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते। देखिए, जो रिलीविंग लेटर होता है वो आपको कंपनी देती है, जिसमें लिखा होता है कि आपने किस दिन रिजाइन किया था, उसका डेट लिखा होता है। उसके बाद लिखा होता है कि आपको कंपनी से रिलीव किया गया है, आपका लास्ट वर्किंग डे क्या है वो भी तारीख लिखा होता है, और कंपनी के साथ आपका फाइनल सेटलमेंट हो चुका है, कोई भी ड्यू नहीं बचा है, तो आप फ्री हो, और कोई कोई कंपनी आपको विश भी करती है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी रिलीविंग लेटर का। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस लेटर का। एक्सपीरियंस लेटर में बेसिकली आपका डेजिग्नेशन लिखा होता है कि आप कौन से डेजिग्नेशन में उस कंपनी में काम करते थे, आपने कब से कब काम किया, ये पूरा डेट लिखा होता है। उसके बाद आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उस रोल में रह के कंपनी में करते थे वो लिखा होता है। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस कैसा था उस कंपनी में काम करते समय वो लिखा होता है। तो ये बेसिक एक्सपीरियंस लेटर का स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा ही डिफरेंस है रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर में। अब बहुत सारी कंपनीज में रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर दोनों चीजें मांगते हैं। कहीं कहीं पे सिर्फ रिलीविंग लेटर से काम चल जाता है, कहीं पे एक्सपीरियंस लेटर से काम चल जाता है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। बट इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको 4 चीजें यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात है, आपको जो है सच बोलना है। बहुत जरूरी है आपका सच बोलना। यानी आपका सैलरी स्लिप, आपका जो नोटिस पीरियड सर्व है या डेट है, वो सारी चीजें एकदम पक्की होनी चाहिए, उसमें झूठ बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज आपको धमकी देगी कि भाई अगर आज तू ये जॉब छोड़ देगा तो तेरे को कहीं भी जॉब नहीं देगा, मैं भी देखता हूँ तुझे जॉब कैसे मिलेगा। तो इस तरह की बकवास पे ध्यान नहीं देना है। आप टैलेंटेड हो, आपको जॉब मिल जाएगी, इनकी बात पे ध्यान नहीं देना है। तीसरी बात, कंपनी ये भी धमकी देती है कि अगर तू जॉब छोड़ेगा और जिस कंपनी में तू जाएगा वहां से मुझे अगर रिव्यू के लिए आया फीडबैक, तो मैं फीडबैक नेगेटिव दूंगा, उससे तुझे जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा ज्यादातर जूनियर्स लोगों के साथ होता है, यानी जिसको 6 महीना, 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है। बट इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपनी के रिव्यू से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में टैलेंट है, आपका रेज्यूम सही है, पोर्टफोलियो ओके, और आपने इंटरव्यू के असाइनमेंट को अच्छी तरह से क्लियर किया है, तो कोई भी कंपनी के बोलने से आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसे फर्क नहीं पड़ता। 90% कंपनीज इस तरह के फीडबैक पर फोकस नहीं करती है। जो बाकी की कंपनीज हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने कलीग का नंबर शेयर कर सकते हो। आपका बॉस का और एचआर का नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसमें जो है आपका काम बन जाएगा। चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, आप अपनी कंप्लेंट को लेकर लेबर कोर्ट में भी जा सकते हो कि इस कंपनी से आपको प्रॉब्लम है। पर लेबर कोर्ट में ज्यादातर के प्रॉब्लम वो होती है जहां पे अगर आपको सैलरी नहीं मिल रहा है, या पेमेंट आपका नहीं हुआ है, या आपको जितना सैलरी बोला गया था उतना सैलरी नहीं देते हैं, तो इस तरह के केसेस वहां पे ज्यादा चलते हैं। बट इन केस को भी रिजल्ट आने में बहुत वक्त लग जाता है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने रिसेंटली कोर्ट में केस किया था अपनी कंपनी के ऊपर। उसको 8 से 9 महीने हो गए, बट अब तक उसका कोई रिजल्ट निकला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर टाइम स्पेंड करने से अच्छा है, या टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, आप फोकस कीजिए नई जॉब के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं वो कौन से 7 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करना होता है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। इसमें क्या होता है, आप खुद अटेस्ट करते हो कि आपने कहाँ काम किया है और खुद ये सर्टिफाई करते हो। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें आप बोलते हो कि आप इस कंपनी में इस पोजीशन पे थे, इस डेट से आप इस डेट तक काम किया है आपने, आपका बेसिक रोल ये था, आप किसको रिपोर्ट करते थे आप उसका भी नाम देते हो, और उस बंदे का डेजिग्नेशन क्या है वो भी लिखा जाता है। उसके बाद लिखा जाता है कि इस कॉपी में मैं जो भी बोल रहा हूं वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो एकदम सच्चाई है। अब इस डॉक्यूमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई तो मुझे फेस करने के लिए रेडी है, और ये मैं जो है कंप्लीटली सच कह रहा हूं। तो इस तरह का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी कंपनी एक्सेप्ट करती है। तो ये जो है कंप्लीट कंटेंट, आप चाहे तो उसको कॉपी कर सकते हो। जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है एप्लीकेशन रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर के लिए, जो आपने अपनी प्रीवियस कंपनी के एचआर को भेजा था। आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आपने एचआर को मेल किया था रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर के लिए। तो इस तरह का फॉर्मेट जो है आप लिख सकते हो।
इसमें बहुत ही बेसिक तरीके से आपने क्या क्या किया है ये लिखा है, प्लस आप ये लिखोगे कि मुझे एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ के लिए मेरे सारे ड्यूज आप क्लियर कीजिए और मैं नई कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे लेटर्स चाहिए, तो प्लीज़ मुझे वो लेटर्स दे दीजिए। अब आपकी करंट कंपनी से फीडबैक आ रहा है या सेटिस्फाइड फीडबैक नहीं आ रहा है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, बट आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने अपनी प्रीवियस कंपनी के एचआर को ये मेल किया था। तो इसका भी आपको जो है प्रिंट आउट करके डॉक्यूमेंट देना है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है ईमेल का प्रिंट आउट। देखिए क्या होता है, जब आप पहले दिन किसी कंपनी में जाते हो तो आपको एचआर से या अपने कलीग से या अपने बॉस से ईमेल आते हैं, जो काम के रिलेटेड हो सकते हैं या मीटिंग के रिलेटेड हो सकते हैं। आपको क्या करना है, उसका एक प्रिंट आउट लेना है, वो सेव करके रखना है, और लास्ट डे यानी जब आपका कंपनी में लास्ट डेट था उसका एक कॉपी जो है आपको रखना है। तो ये फर्स्ट डे और लास्ट डे का ईमेल का प्रिंट आउट भी आपको सबमिट करना होगा। इसमें ये हो जाता है, इसमें श्योर हो जाता है कि आप किस दिन से किस दिन तक उस कंपनी में थे, क्योंकि आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी मिला है जिस पे आप कम्युनिकेट करते थे। ये बहुत सटीक प्रूफ रहता है। इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उस कंपनी के कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा ईमेल में है तो वो शेयर नहीं करना है, बट जो पहले दिन का मेल होगा और लास्ट दिन का मेल होगा बस उसी का प्रिंट आउट लेके आपको सबमिट करना है। उसके बाद जो आप डॉक्यूमेंट दोगे वो है अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर जिसमें क्लियरली लिखा होगा आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन और उसके बाद आपकी सैलरी कितना है, और वो होगा कंपनी के लेटर हेड पे जिसमें कंपनी का लोगो भी होगा। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर भी एक डॉक्यूमेंट है जो आप सबमिट कर सकते हो। इसमें क्लियरली लिखा होता है आपका ज्वाइनिंग डेट का भी है, आपका रोल क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में लिखी होनी चाहिए। तो ये चौथा डॉक्यूमेंट है जो आपको देना है। उसके बाद जो होगा वो होगा सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप आप नॉर्मली सबमिट करते हो लास्ट 3 मंथ्स का, और आपको पहले महीने का सैलरी स्लिप भी सबमिट करना है जो आपकी पहली सैलरी हुई थी उस कंपनी में। वो भी प्रूफ है कि आप कितने वक्त से कितने वक्त तक काम करते हो, आपकी सैलरी कहाँ से कैसी बढ़ी। अगर आप बताना चाहते हो कि आपके बीच में अप्राइजल हुआ है, उसका भी आप जो है एक सैलरी स्लिप दिखा सकते हो। बट नॉर्मली पहले महीने का सैलरी और लास्ट के 3 महीने का सैलरी काफ़ी होता है जमा करने के लिए या सबमिट करने के लिए। उसके बाद जो छठा डॉक्यूमेंट होगा वो है बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको पूरा बैंक स्टेटमेंट नहीं देना है, वहाँ पे सिर्फ आपका सैलरी जहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कंपनी से आपके अकाउंट में सैलरी डिपॉजिट हुआ है, उतना ही चीज़ आपको दिखाना है। आप चाहे तो उसको ब्लर करके या सिर्फ उसको हाईलाइट करके आप एक प्रिंट आउट ले सकते हैं या कॉपी करके आप जो है कंपनी को भेज सकते हो। इससे ये पता चलता है कि उनके कंपनी के अकाउंट से आपके सैलरी आपके अकाउंट में आई है, पूरा क्लियरली पता चलता है। तो इसमें अगर आप फर्स्ट मंथ का भी सैलरी दिखा दोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गए 6 डॉक्यूमेंट। जो 7वां डॉक्यूमेंट है वो है आपका आइडेंटिटी कार्ड जो कंपनी प्रोवाइड करती है। इसमें कंपनी का लोगो होना ज़रूरी है, आपका फोटो और आपका एम्प्लॉय कोड होता है बेसिकली, और डेजिग्नेशन क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो ये आइडेंटिटी कार्ड भी प्रूफ रहेगा कि आप कंपनी के एम्प्लॉय थे, इतने से वक्त में इतने वक्त तक आपने काम किया है। तो इन 7 डॉक्यूमेंट्स को आपको एक किट बनाकर नई कंपनी के एचआर को देना चाहिए। ज़्यादातर कंपनी कन्विंस हो जाती है, जॉब मिल जाता है। मेरे फ्रेंड ने भी ये ट्राई किया। इनफैक्ट जब मुझे प्रॉब्लम आ रही थी मेरी कंपनी के साथ, मैंने भी इसी तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट किए और उसके बाद मुझे जॉब मिल गई। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप प्रीवियस कंपनी में ट्राई करो। अगर वो लोग लेटर्स नहीं दे रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करके आप कंपनी को दे सकते हो। अगर अभी भी रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको और किस तरह के वीडियोस देखने हैं। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।